जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी डिमोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कादंबरी कथा मुखम के सभी श्लोकों का वाचन और उन सब का अर्थ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्लोक में परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। यानी प्रजा के जन्म के समय रजोगुण से युक्त, पालन के समय सत्ववृत्ति से युक्त और संहार के समय जो तमोगुण से युक्त होने वाले हैं, ऐसे सृष्टि, पालन और नाश के कारण जो अजन्मा त्रयीमय त्रिगुणात्मक स्वरूप वाला यानी सत्व रज तम गुणों से युक्त परब्रह्म परमेश्वर है, उसको नमस्कार है। जयंती बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तसायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः। त्र्यंबकपादपांसवः जयंती यानी शिव जी के चरण धूल की जय होवे। इनकी चरण धूल कैसी है? तो यह दोस्तों बाणासुर के किरीट यानी मुकुट से सहलाई गई, रावण की समस्त चूड़ामणियों के स्पर्श करने वाली, देवताओं और असुरों के जो अधीश्वर हैं उनके मस्तक पर शयन करने वाली, भव बंधन को काटने वाले भगवान शंकर के चरण धूल की जय होवे। जयत्युपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभीषयायः क्षणलब्धलक्षया दृशैव कोपारुढया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्नमिवास्त्रपाटलम्। इसमें दोस्तों नृसिंह भगवान को नमस्कार किया गया है। नृसिंह भगवान ने क्या किया था? तो है जिसने फाड़ने की इच्छा से क्षण भर में ही लक्ष्य को प्राप्त करने वाली, क्रोध के कारण जो लाल हो गई थी दृष्टि, ऐसी दृष्टि से दूर से ही शत्रु हिरण्यकश्यप का हृदय मानो स्वयं भय के कारण रक्त रंजित हो गया था। ऐसे उस उपेंद्र यानी नृसिंह भगवान की जय होवे। आइए आगे बढ़ते हैं। नमामि भर्गोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैर्मोखरिभिः कृतार्चनं समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोल्लुठितारूढाङ्गुलिः। इसमें बाणभट्ट जी अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। मुकुट सहित मौखर वंश के राजाओं द्वारा जो पूजित सभी सामंतों के मुकुट रूपी वेदी के उन्नत प्रदेश से स्पर्श करने के कारण जिनकी अंगुलियां लाल हो गईं, ऐसे गुरु भर्ग के दोनों चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, ऐसा बाणभट्ट कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अकारणावेस्कृतवैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषं महाहेरिवो यस्य दुर्वचः सुदुस्सहं सन्निहितं सदा मुखे। इसमें दुष्टों के विषय में बताया गया है कि बिना किसी कारण के वैर भाव पैदा करने वाले भयंकर असज्जनों से किसे भय नहीं होता। जैसे महासर्प के मुख में अत्यधिक असहनीय विष विद्यमान रहता है, उसी तरह असज्जनों के मुख में सदैव दुर्वचन विद्यमान रहते हैं। अगला, कटुक्वणन्तो मलदायका खलास्तुदन्त्यलं बन्धनशृङ्खलाइव मनास्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुराइव। यानी कटु ध्वनि वाले, मलिनता देने वाले,
जो दुष्ट लोग हैं ये बांधने वाली जंजीर की तरह दुख देते हैं, जबकि सज्जन पायल की तरह यानी मणि नूपुर की तरह पद पद पर मधुर ध्वनि से मन का हरण करते हैं। सुभाषितं हारिविसत्यधोगलात् न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं तदेवुधत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नमिवाति निर्मलम। इसमें सुंदर वचनों के बारे में बताया गया कि दुर्जन के गले के नीचे मनोहारी सुंदर वचन नहीं उतरता, जैसे राहु के गले के नीचे अमृत नहीं उतरता। उसी सुंदर वचन को सज्जन पुरुष हृदय में वैसे ही धारण कर लेते हैं जैसे विष्णु जी अत्यंत पवित्र कौस्तुभ मणि को हृदय में धारण करते हैं। अगला कथा प्रशंसा से संबंधित है। स्फुरत् कलालाप विलास कोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकं रसेन शय्यां स्वयमाभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिवा। इसमें दो प्रकार से अर्थ लिया जाएगा, एक कथा के साथ में जाएगा, दूसरा नई वधू के साथ जाएगा। जैसे स्फुरित होते हुए कथोपकथन की मधुरता से जो कोमल है, ऐसी कोमल पद सैया को स्वयं प्राप्त होती हुई नई नई कथा यानी अभिनव कथा श्रृंगार आदि रस से कौतूहल की अधिकता से युक्त होकर उसी तरह हृदय में अनुराग पैदा करती है, प्रेम पैदा करती है, जैसे स्फुरित होते हुए मधुर आलाप और विलासों से मनोहर हो, सुंदर हो नई वधू, वह सेज पर स्वयं आकर प्रेम से पति के मन में उत्कंठा और अनुराग पैदा कर देती है। अगला भी कथा प्रशंसा से संबंधित है। हरन्ति कं नो ज्वलदीपकोपमैर्नवैः पदार्थैरुपपादिता कथा निरन्तरश्लेषघना सुजातयो महास्रजश्चम्पककोड्मलैरिवा। दोस्तों इसमें दो प्रकार से अर्थ लिया जाएगा, एक जाएगा कथा के साथ में और दूसरा जाएगा माला के साथ में। जैसे सुंदर दीपक और उपमा अलंकारों से युक्त नए नए अर्थों वाले पदों से विरचित निरंतर श्लेष अलंकार के प्रयोग से सघन सुंदर जाति के छंदों से युक्त कथा होती है, वैसे उज्ज्वल दीपक के समान नई नई चंपा की कलियों से निर्मित सुंदर जाति के फूलों से युक्त सघन रूप में पिरोई गई, एक दूसरे से मिलाकर गुथी हुई जैसे घनी महामाला के समान किसके मन को आकर्षित नहीं करती। यानी जिस प्रकार से ऐसी माला होती है, जैसे यह माला किसके मन को आकर्षित नहीं करती, उसी प्रकार से कथा भी इत्यादि विभिन्न गुणों से युक्त होकर किसके मन को आकर्षित नहीं करती। अगला कविवंश के वर्णन से संबंधित है। बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद्गीत गुणो गृढ़ी सताम अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः कुबेर नामांसैवा स्वयंभुवः। तो संसार में जिनके गुण गाए जाते हैं यानी जगत गीत गुणो अग्रणी सताम द्विजः, संसार में जिनके गुण गाए जाते हैं ऐसे सज्जनों में अग्रणी गुप्त वंश के अनेक राजाओं द्वारा पूजित चरण कमल वाले ब्रह्मा के अंश के समान वात्स्यायन वंश में कुबेर नामक ब्राह्मण पैदा हुए। अब आगे कुबेर के बारे में ही बताया जाएगा। उवास यस्य श्रुति शांत कल्मषे सदा पुरोडास पवित्रिता धरे सरस्वती सोम कसायितोदरे समास्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। यानी जिन कुबेर के यहाँ जिसके वेद पारायण से पाप रहित, सदैव पुरोडास खाने से पवित्र
अधर वाले, सोम रस पान करने से हृष्ट पुष्ट उदर वाले और समस्त शास्त्रों एवं स्मृतियों से मनोहर मुख में सरस्वती निवास करती थी। आगे भी इन्हीं के बारे में है। जगुर्गृहेभ्यस्ते समस्त वाङ्मयै ससारिकै पंजरवर्तिभिः सुखैः निगृह्यमाणा वटवा पदे पदे यजूंसि सामानिचया से संकिता। तो कुबेर का घर कैसा था इसके बारे में बताया गया कि जिसके घर में समस्त साहित्य का अभ्यास कर चुके मैनाओं के साथ पिंजड़े में रहने वाले सुकों के द्वारा पद पद पर टोके जाते हुए ब्रह्मचारी लोग सशंकित होकर यजुर्वेद और सामवेद का गान करते थे, ऐसा कुबेर का घर है। अब कुबेर के घर में कौन हुआ इसके बारे में आगे बताया जाएगा। हिरण्यगर्भो भुवनांडका दिवा क्षपाकराक्षीर्महार्णवा दिवा अभूत सुपर्णो विनतोदरा दिव द्विजन्मनामर्थपति पतिस्ततः। इसमें अर्थपति के जन्म के विषय में बताया गया कि जैसे भुवन रूपी अंडे से ब्रह्मा, क्षीर महासागर से चंद्रमा और विनता के गर्भ से सुपर्ण यानी गरुड़ पैदा हुए, वैसे ही कुबेर से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थपति हुए। अगला इन्हीं के बारे में यानी अर्थपति के बारे में है। विमृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने तेस्य गणा नवा नवा उषा सुलग्ना श्रवणेधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव। जिस प्रकार चंदन के नए नए पल्लव ब्राह्म मुहूर्त में संलग्न होकर कानों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन विस्तृत वाङ्मय की व्याख्या करने वाले जिन अर्थपति के यहाँ व्याख्यान सुनने के लिए सवेरे ही संलग्न होने वाले नए नए शिष्यगण उनकी अधिक शोभा बढ़ाते थे। यानी सुबह सुबह बहुत सारे शिष्य अर्थपति के यहाँ पर व्याख्यान सुनने के लिए आते थे, तो इस प्रकार से अर्थपति की शोभा बढ़ती थी। आगे विधान संपादित दान शोभितै स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः मखैरसंख्यैरजया सुरालयं सुखेन योपकरै गजैरिव। इसमें बताया गया कि अर्थपति ने कैसे स्वर्ग को जीत लिया था। तो अर्थपति ने विधान पूर्वक दिए गए दान से सुशोभित और प्रज्वलित अग्नि से सनाथ तथा यज्ञ स्तंभ रूपी हाथ वाले असंख्य यज्ञों के द्वारा स्वर्ग को सरलता से जीत लिया था। मानो मद से सुशोभित श्रेष्ठ योद्धाओं से युक्त यज्ञ स्तंभ के समान सूंड वाले असंख्य हाथियों से स्वर्ग को जीत लिया हो। आगे वाले श्लोक में चित्रभानु के जन्म के विषय में बताया जाएगा। सचित्र भानुम तनयम महात्मनाम सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनां अवाप मध्ये स्फटिकोपलामलं क्रमेण कैलासमिवाक्षमावृताम्। तो अर्थपति ने चित्रभानु को कैसे प्राप्त किया, बताया गया कि अर्थपति ने महात्मा वेद शास्त्र पारंगत और उत्तम पुत्रों के मध्य चित्रभानु को वैसे ही प्राप्त किया जैसे पर्वतों के बीच स्फटिक के समान श्वेत कैलाश पर्वत हो। आगे चित्रभानु के विषय में बताया जाएगा। महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता कलंक मुक्तेन्दुकलामलद्विषः
द्विषन्मनः प्रविवेशो कृतान्तरा गुणा नृसिंहस्य नखांकुशा इव। जिन महात्मा चित्रभानु के कलंक मुक्त चंद्रमा की कलाओं के समान निर्मल कांति वाले गुण शत्रुओं के मन में उसी तरह गहराई से घुस गए थे, प्रवेश कर गए थे, जिस प्रकार से नृसिंह भगवान के कलंक मुक्त चंद्रमा की कलाओं के समान निर्मल कांति वाले नाखून शत्रुओं के हृदय में गहराई तक प्रवेश कर गए थे। आगे चित्रभानु के विषय में ही है। दिशा मलिकालक्य भंगतां गतास त्रयी वधूकर्णतमाल पल्लवः चकार यस्याध्वरधूम संचयो मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः। तो चित्रभानु ने अपने यश को कैसे उज्जवल कर दिया, इसके बारे में बताया गया कि जैसे दिशा रूपी नायिका के मस्तक पर घुंघराले केसों के समान त्रयी यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद यानी इन तीनों वधुओं के कान में लगा हुआ हो तमाल पत्र, पान का पत्ता, तो उसी प्रकार इनके यानी चित्रभानु के यज्ञ से उठने वाला धुएं का जो समूह था वह मलिन होते हुए भी चित्रभानु के यश को और अधिक शुक्ल कर दिया था। आगे अगले श्लोक में चित्रभानु से बाणभट्ट का जन्म हुआ, इस बारे में बताया जाएगा। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होमाश्रम शेखराम्भसः यशोंस शुक्ले कृत सप्तविष्टपात् ततः सुतो बाण इति व्यजायत। हवन करने के श्रम से निकले जिसके पसीने को यानी चित्रभानु के पसीने को सरस्वती अपने कमलवत हाथों से पोंछा करती थी। जिस चित्रभानु ने सातों भुवनों में यश रूपी किरणों को शुक्ल कर दिया था, ऐसे चित्रभानु से बाण नामक पुत्र हुआ। आगे वाले श्लोक में बाणभट्ट के द्वारा रची गई जो कादंबरी कथा है, यह कादंबरी कथा वासवदत्ता और बृहत कथा इन दोनों कथाओं का अतिक्रमण करने वाली है, इस विषय में बताया गया है। द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठया महामनोमोह मलीम सांध्यया अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निबद्धे यमते द्वयी कथा। तो उस ब्राह्मण के द्वारा तेन द्विजेन अच्छत कंठ कौंठया, उस ब्राह्मण बाणभट्ट के द्वारा अनष्ट कंठ की कुंठा वाली महामनु मोह मलीम सांध्यया, अत्यंत अज्ञान से मलिन और अंधी यानी अंधकार में डूबी हुई, अलब्ध वैदग्ध विलास, विदग्धता के विलास को न प्राप्त हुई, इसलिए मुग्धया मतलब भोली भाली बुद्धि के द्वारा यह वासवदत्ता और बृहत कथा इन दोनों कथाओं का अतिक्रमण करने वाली कादंबरी कथा रची। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला कोई टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।